कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की समस्याएं होती हैं। बच्चे अक्सर गंदगी में खेलते हैं, ये सवाल हम पहले भी पूछ चुके हैं। किस तरह की चिंता सताती है, क्योंकि यहाँ रहने का अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की जाए तो इतनी गंदगी, इतना प्रॉब्लम्स है, क्या कोई देखरेख करने के लिए यहाँ आता है? मैडम देख रेख की बात तो ऐसी है कि मेरा अभी दाढ़ी पक गई, मेरी दाढ़ी पक चुकी है। मैंने तो किसी नेता को काम के वक्त यहाँ नजर नहीं देखा, सिर्फ इलेक्शन के वक्त यहाँ नजर आते हैं लोग। इलेक्शन आता है लोग नजर आते हैं। जिस तरह से हमारे इसमें रमजान का एक चांद होता है, साल में एक बार आता है, ये इलेक्शन का चांद होता है, 5 साल में एक बार आता है, उसके बाद में यहाँ कोई नजर नहीं आता। आज यहाँ पे नौपाड़े में कई साल से मसले चल रहे गटर के, पानी के, मगर कोई मसले के हल। हम लोगों ने यहाँ दुआ मध्यम अभी जो काम कर रही है, मैं खुद यहाँ पे भूख हड़ताल करके यहाँ पे मसले को हल करने की कोशिश किया, मगर मसले को हल नहीं किया जा रहा है। भैया यहाँ के नेताओं से कहना चाहूंगा कि हमें अनदेखी ना करें। कहीं अगर लोग रास्ते पे आ गए तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी फिर हमारे यहाँ के जो बाला सावन साहब था उनका इंतकाल हो चुका है, इलेक्शन आने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि ये इलेक्शन में फिर आपको हार का सामना करना पड़े। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे लोगों को जो परेशानी है, इस परेशानी का हल जल्द से जल्द निकाले, हमें रास्ते पर आने पर मजबूर ना करे। अगर हम रास्ते पे आ गए तो अब की बार रास्ता जाम करेंगे, हो सकता है हम लोग ट्रेन भी जाम कर देवे, लेकिन हमारे मसले को हल करेंगे। हमारे इस मसले को फौरन हल करें। जिस तरह से हिंदुस्तान का एक मसला बन चुका है बाबरी मस्जिद, वो हल नहीं होगा, उस तरह से हमारे मसले को बना के रखे। गटर और पानी का इसका हल है, लेकिन निकालना नहीं चाहते। कुछ लोग इस झोल के चक्कर में इसको काम को रोका हुआ है, मगर अब हम किसी की चलने नहीं देंगे। अब जनता जाग चुकी है। हम आपके चैनल के माध्यम से नेताओं को जगाना चाहते हैं कि अब जागो। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका सोने का वक्त आ जाए, फिर हम आपके ऊपर पानी भी नहीं डालेंगे, उठाएंगे नहीं, आपको सुला देंगे हमेशा के लिए। और जैसा कि आपकी बार पिछली टाइम हमने आपको सुलाया, नेता फिर आपको सुलाने के लिए तैयार है। जल्द से जल्द इसका मसला हल करे। पानी बह रहा है, लोग सुबह बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो इस तरह से चलना पड़ता है। बूढ़े लोगों को नमाज से जाने की तकलीफ होती है। कई यहाँ पे बीमारियां का सामना करना पड़ रहा है, डेंगू मलेरिया। मेरे खुद के भाई के दोनों बच्चों को डेंगू हो गया था। उसका खर्चा, एक तो बाबा अस्पताल इतना सड़ा हुआ बना चुके हैं, वहाँ के काम करने वाले इतने सड़े हुए लोग हैं कि बुर्का टोपी देखे तो उनको तो पता नहीं क्या होता है। जिस तरह से बुर्का टोपी नजर आए कि उनको ऐसा लगता पता नहीं क्या हो रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग साफ तौर पर काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अब वो चुप नहीं बैठने वाले। आपसे भी बात करेंगे, आप भी यहाँ पर रहते हैं, किस तरह की समस्याएं होती है, जिस तरह से लोगों में आक्रोश फैला हुआ है, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को आवाज उठाने का एक मौका मिला है, आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि मैम, हम लोगों ने जो है यहाँ के कॉर्पोरेटर को लेटर्स दिए, तो उन्होंने जो है लेटर ले लिए, खानापुरी के तौर पे लेटर ले लिए, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अब तक के जो है मैडम को कम से कम 10 बार बोल दिया गया है कि मेन लाइन का यहाँ पे जो काम है, जो मेन लाइन है नौपाड़े की, उसका चेम्बर जो है पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। कोई बड़ी गाड़ी आएगी, किसी दिन बड़ा हादसा यहाँ होएगा, उसके बारे में कहा गया, तो उन्होंने सिर्फ खानापुरी के तौर पे लेटर लिख के ले लिया और आगे फॉरवर्ड किया। और आगे जो बीएमसी के एम्प्लॉय है उनके, वो लोग एक दूसरे के ऊपर डाल के इस चीज को क्लियर नहीं करते। तो जो है मैडम से गुजारिश है कि आपके माध्यम से जो है उन तक बात पहुंचे। और बाकी जो बाला साहब सर का इंतकाल हो गया, वो बेचारे थे जो यहाँ पे मेहनत करते थे, अभी जो है उनका इंतकाल होने के बाद में जो है यहाँ पे पानी के नाम पे जो है लोगों को बहकाया जा रहा है कि नई लाइन आ रही, नई लाइन आ रही, और कोई नई लाइन नहीं आ रही है। सिर्फ जो है खानापुरी के तौर पे इसको दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं पानी जो कि हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा माना जाता है, वाटर को लाइफ भी कहा जाता है, उससे भी लोग काफी ज्यादा परेशान है। पानी जैसी सुविधा के लिए भी लोग उस सुविधा से भी महरूम है। आइए और लोगों से बात करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम सबसे बात कर रहे हैं, सबसे समस्याओं के बारे में पूछ रहे हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे, जब इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आप लोगों ने आवाजें भी उठाई हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है बीएमसी की ओर से या सरकार की ओर से? बीएमसी का जो रिस्पॉन्स है उससे हम लोग खुश नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे रोड का मसला है और गटर का मसला, ये सब तो है। पर मैं और एक पॉइंट जो बोलना चाहूँगा वो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा। ये सिर्फ मुंबई में ही नहीं, ये हमारे नौपाड़ा में नहीं, बांद्रा में नहीं, ऑल ओवर मुंबई में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल कोई पढ़ता नहीं है। ये जनरल है कि इलेक्ट्रिक बिल जो होता है वो थोड़ा टेक्निकल होता है, लोग पढ़ते नहीं है, लोग सिर्फ देखते हैं उसका टोटल अमाउंट, और फिर टोटल अमाउंट देखने के बाद वो लोग चिल्लाते हैं अरे मेरा बिल इतना ज़्यादा क्यों आया। मगर अगर उसकी टेक्निकलिटी में गए और अगर उसका कंप्लेन करे तो कंप्लेन भी वो लोग मीटर चेक करने नहीं आते। मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस और टाटा दोनों के लिए, तो वो लोग चेक करने नहीं आते। बहुत रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद मैं खुद कर रहा हूँ, उसके बाद वो लोग चेक करने आते हैं। जो चेक करने वाला होता है रिलायंस और टाटा दोनों का, वो उनका ही एक आदमी होता है, वो बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं है इसमें, गड़बड़, मीटर प्रॉपर है। तो आई थिंक मैं जिया न्यूज़ के माध्यम से ये मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक का जो मुद्दा है, ये पढ़े लिखे लोग
भी हमारे जैसे लोग भी इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि चेक करने वाला इंडिपेंडेंट कोई एजेंसी नहीं है। उनका मीटर में गड़बड़ी है, वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मीटर में गड़बड़ी है, और इलेक्ट्रिक बिल हर महीने बढ़ते ही जा रहा है। कोई एक भी फैमिली आपको ऐसा नहीं मिलेगी जो अपने इलेक्ट्रिक बिल से सेटिस्फाइड है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और मैं चाहता हूँ कि जिया न्यूज़ इस मुद्दे को उठाए और सारे कंपनीज के पास भी जाके उनका भी टेक ले कि इंडिपेंडेंट सर्वे क्यों नहीं होता है। और दूसरा, मैं और एक बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली बांद्रा स्टेशन के पास। आप देख सकते हो कि वहाँ पे लोगों ने दुकान आगे बढ़ा दिया है, लोगों को जाने के लिए व्हीकल नहीं है, एम्बुलेंस को जाने के लिए भी प्रॉब्लम है। तो हमारे जो बीएमसी आती है वो तोड़ती है, वापस से वो वापस बना देते। तो आई थिंक कुछ स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए, और इसको एरिया को एटलीस्ट एम्बुलेंस जाने का जितना रास्ता तो सही रखना चाहिए। आप देख सकते हैं लगातार हमारे साथ जुड़े हुए लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि एक आम आदमी अपनी जिंदगी कैसे काटे। अब बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी बिल की या वाटर बिल की, तो वो भी एक लिमिट से आगे बढ़ जाता है। इतना अधिक बिल आता है, जितना यूसेज होता है उस हिसाब से आना चाहिए। तो किस तरह से इन सारी समस्याओं का आपकी रोजमर्रा जिंदगी में, या बोल सकते हैं एक दिन के बजट में कितना फर्क पड़ता है, महीने के बजट में? महीने में बहुत बजट फर्क पड़ता है मैम, क्योंकि बजट बढ़ने की वजह से घर की जो रोजी रोटी की तकलीफ हो जाती है, और सब्जी तरकारी का लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें बच्चे लोग को स्कूल की जो फीस वगैरह सब रहती है, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। और इतनी तकलीफ हो जाती है कि बोल नहीं सकते, इतनी तकलीफ है हमारे को, और किसी से अर्ज नहीं कर सकते। कितनी भी उन्नति दी जाए या किसी भी अर्ज की अगर सिफारिश की जाए तो उसका कुछ माध्यम से कुछ हल नहीं होता। तो उसका हल करने के हम लोग बहुत लोगों के पास गए और जवाब भी मांगा, उसका जवाब भी तलब किया, इसकी कोई आंसर हमको मिली नहीं है। और ये आंसर जाने के लिए हमने बहुत से कंप्लेंट भी किए, और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल करने के लिए हमने बिल भी देखा उसका, और भी बिल बनने लगे। तो उसके अगर ऑफिस में हम जाए तो हमको उनका आंसर मिलता नहीं है। तो उनका आंसर जाने के लिए हमको किसके पास जाए? ऑफिसर से भी बात करी जाए तो ऑफिसर भी मिलता बोलता टाइम नहीं है, फिर भी जाना पड़ता है हमारे को। फिर भी बिल हमारा इलेक्ट्रिक बिल जो ज़्यादा से ज़्यादा आता है, तो उसको कम करने की धक्के पे धक्के कर खिलाते। तो इसके लिए हम किसके पास जाके शिकायत करें? आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो सरकारी बाबू बैठे हैं, सरकारी अधिकारी बैठे हैं, क्या आप उनके पास जाकर जब कंप्लेन करते हैं इस तरह की, तो किस तरह की प्रतिक्रिया मिलती है? प्रतिक्रिया ये मिलती है, हम करेंगे, हाँ कोशिश करेंगे कि वो कुछ बात होगी, तो कुछ बात होती नहीं है, हल नहीं होता है, और ऐसे ही बैठे रहते हैं और कुछ बात का हल नहीं होता। कुछ मुश्किलात का सामना हमको करना पड़ता है, और हल का अगर आप जानना चाहें तो कोई जवाब हमें तलब होता नहीं है, और रोज धक्के हम खाते रहते हैं कि आज होगा, कल होगा, आज होगा, ये बात सुनने में आती है। लेकिन हल का, और हमको रोज अगर ड्यूटी पे जाना पड़ता है, फिर भी खड़ा करके हमको उसके लिए धक्का खाना पड़ता है। हम अगर घर देखें तो घर हमारे से बराबर चलता नहीं है। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि हमारे इस महंगाई के हिसाब से हमारा घर आज के दौर में चल नहीं सकता है। देख सकते हैं आम इंसान किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, किस तरह की चीजों का सामना कर रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं इतनी सारी दिक्कतें हैं। बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी बिल की या महंगाई की, इस दौर में भी जब बात करते हैं नेताओं से या नेताओं की कंप्लेन करते हैं, उनके पास जाते हैं शिकायत लेकर, तो वो भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपसे फिर से एक बार बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे किस तरह से समस्याओं का आपको कोई हल नहीं मिल पाता है, तो आप क्या सोचती हैं, अब किन से बात करना है, कैसे इन चीजों का हल निकालना है? हल तो निकलता ही नहीं है। बाटले का भी भाव बढ़ रहा है, 1000 रुपये बाटला, तो कहाँ से गरीब इंसान बाटला 1000 रुपये का लेंगे? 450 का ही बाटला लेते तो गरीब इंसान तकलीफ है।